महाराष्ट्र में महानगर पालिका का चुनाव संपन्न हो चुका है। परिणाम भी हमारे और आपके सामने आ चुका है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 125 नगर सेवक चुनाव जीत चुके हैं और उन तमाम के तमाम नगर सेवकों के साथ आज प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के इम्तियाज़ जलील साहब ने एक बैठक की है उन तमामों के साथ। उसको लेकर के और महाराष्ट्र में फिर से एक चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है, वो है जिला परिषद के चुनाव का। उसको लेकर के एमआईएम पार्टी की टिकट के लिए उम्मीदवारों की लंबी लाइनें फिर से लगनी शुरू हो गई है। साथियों, इन दोनों खबरों को हम आपको इस वीडियो में एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। साथियों, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर नए दोस्त हैं हमारे इस चैनल में, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के लेटेस्ट न्यूज़ को, खबरों को हम आप तक लाते रहे हैं और इंशाल्लाह इस चैनल के माध्यम से लाते रहेंगे। दोस्तों, हम आपको सबसे पहले बताते हैं, महाराष्ट्र में महानगर पालिका का चुनाव खत्म हो चुका है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 125 नगर सेवक चुनाव जीत चुके हैं और उन तमाम नगर सेवकों के साथ आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के पूर्व सांसद और विधायक इम्तियाज़ जलील साहब ने एक बैठक किया। तमामों को बुलाकर एक मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद किस तरह से आगे की रणनीति की जाएगी, किस तरह से विकास का काम किया जाएगा, इन सारी मुद्दों पर बातें चली। खास करके मालेगांव को लेकर के बातें हुई, जहां इस्लाम पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का समर्थन मांग रहा है मेयर बनाने के लिए। लेकिन एमआईएम पार्टी का साफ साफ कहना है कि अगर हमारी शर्तों को मानी जाएगी, हमारे जो कंडीशंस हैं उन कंडीशन पर इस्लाम पार्टी अगर अमल करेगी, तो हम उनके साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। जी हाँ, आपने अच्छी तरह से सुना। अभी चुनाव जीतने के बाद खुशी खत्म ही नहीं हुई है। अभी उम्मीदवार लोग कार्यकर्ताओं के साथ जाकर मिलने का जो सिलसिला है वह अभी खत्म हुआ ही नहीं है। उससे पहले एमआईएम पार्टी के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आदेश अनुसार इम्तियाज़ जलील साहब ने अपने सभी जीते हुए नगर सेवकों को बुलाकर एक मीटिंग की और उस मीटिंग में ये भी बात हुई कि इम्तियाज़ जलील साहब अपने सभी 125 के 125 नगर सेवकों को बाई कार, बाई रोड हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ मुलाकात कराने के लिए लेकर जाएंगे। इस बात पर भी बातें हुई। हम आपको आगे बताएंगे कि कब इम्तियाज़ जलील साहब अपने सभी जीते हुए नगर सेवकों के साथ असदुद्दीन ओवैसी के पास जाते हैं, हैदराबाद पहुंचते हैं उनसे मुलाकात करने के लिए और जीत की बधाई उनको देने के लिए। जी हाँ, दूसरी खबर में हम आपको आइए बताते हैं कि अभी जीत की खुशी खत्म ही नहीं हुई है। मिठाइयाँ एक दूसरे को अभी तक खिलाया जा रहा है। इसी बीच एक और चुनाव का बिगुल महाराष्ट्र में फूंक दिया गया है, वो है जिला परिषद का चुनाव। जिस तरह से महानगर पालिका के चुनाव में टिकट लेने के लिए उम्मीदवारों की लाइनें लगी थी, ठीक उसी तरह जिला परिषद के चुनाव के लिए भी एमआईएम पार्टी की टिकट के लिए उम्मीदवारों की लंबी लाइनें लग चुकी हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ से पिछले 2 दिनों से ऐसे लोगों का इंटरव्यू किया जा रहा है, ऐसे लोगों से एक साक्षात्कार, एक मुलाकात की जा रही है, जिसमें उनसे कुछ सवाल किया जाता है, उनसे इंटरव्यू के तौर पर कुछ पूछा जाता है और उन लोगों से सवाल का जवाब लिया जाता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी सिर्फ ये इसलिए कर रही है कि एमआईएम पार्टी देखना चाहती है कि उसकी पार्टी का हकदार या उसकी पार्टी की टिकट का हकदार कौन है। ओरिजिनल में, एक्चुअल में जो हकदार होगा, जो एमआईएम पार्टी की टिकट का लायक होगा, उनको टिकट दी जाएगी और उनको एमआईएम पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ाया जाएगा। जिस तरह से आपने देखा 2025 के दिसंबर यानी कि लास्ट महीने में नगर परिषद का चुनाव महाराष्ट्र में हुआ, एमआईएम पार्टी को ज़बरदस्त और धमाकेदार जीत हासिल हुई। उसके बाद से जो मकबूलियत बढ़ी, ओवैसी साहब के चाहने वालों की जो तादाद थी वो बढ़ती गई और आज तक बढ़ती जा रही है महाराष्ट्र के अंदर। सबसे पहले हम आपको महानगर पालिका में बताएंगे। महानगर पालिका के चुनाव में 125 सीटों पर एमआईएम पार्टी को कामयाबी मिली। सिर्फ इसलिए मिली कि नगर परिषद में जो एमआईएम पार्टी के 83 उम्मीदवार चुनाव जीते थे, नगर सेवक बने थे, बस उसकी एक असर दिखा
और एमआईएम पार्टी को इतनी बड़ी कामयाबी मिली। महानगर पालिका में इतनी ज़बरदस्त और अनबिलीवेबल विक्ट्री के बाद, जीत के बाद एमआईएम पार्टी फिर से महाराष्ट्र में होने वाले जिला परिषद के चुनाव में भी अपना उम्मीदवार उतारने के बिल्कुल फिराक में है। एमआईएम पार्टी का कहना है कि अब हम पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य में जहां हमें लगेगा, जहां हमारी मर्जी चाहेगी, वहां पे हम चुनाव लड़ेंगे और अपनी तरफ से उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेंगे। जी हाँ साथियों, आप जानते हैं कि एमआईएम पार्टी अब किसी भी पार्टी से पीछे नहीं रहने वाली है। किसी भी चुनाव में अब किसी को भी देखकर डरने वाली पार्टी नहीं है। चूंकि ओवैसी की मकबूलियत बढ़ रही है, उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, जितने उनके चाहने वाले थे उससे कई गुना चाहने वाला अब 2026 में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि 2026 में बंगाल में विधानसभा का चुनाव है और एमआईएम पार्टी वहां पर भी अपना उम्मीदवार जरूर उतारेगी। एमआईएम पार्टी इस फिराक में है, इस सोच में है कि पश्चिम बंगाल में ऐसे लोगों को निकाला जाए, ऐसे लोगों के नाम को सामने लाया जाए जिनको अगर एमआईएम पार्टी टिकट देती है तो वो बिहार के सीमांचल के उन 5 विधायकों की तरह सीट लाकर, चुनाव जीतकर एमआईएम पार्टी की झोली में सीट गिरा सके, डाल सके। हालांकि एमआईएम पार्टी की तरफ से जो इमरान सोलंकी साहब हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के, उनकी तरफ से सदस्यता अभियान का काम जोरों शोर के साथ चलाया जा रहा है। हर जिले के हर उस ब्लॉक में, हर उस विधानसभा में जहां पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, जहां पर मुसलमान वोटर्स की आबादी ज़्यादा है, उन तमाम जगहों में सदस्यता अभियान का काम चलाया जा रहा है। और उस अभियान के तहत, उस सदस्यता अभियान के तहत लोगों को एमआईएम पार्टी में जोड़ा जा रहा है। लोग हर दिन पश्चिम बंगाल में भी एमआईएम पार्टी से जुड़ रहे हैं, ओवैसी का दामन को थाम रहे हैं और ओवैसी के हाथों को मजबूत करने की कस्में खा रहे हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं पिछले विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी को भले ही पश्चिम बंगाल में कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इस बार का जो चुनाव होने वाला है उसमें ओवैसी साहब एक अलग पहचान के साथ, एक अलग जोश और उमंग के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। चूंकि हाल ही में 2025 में बिहार में 5 सीटों पर उनको कामयाबी मिली, इसी वजह से उनकी जोश और नई उमंग के साथ पश्चिम बंगाल में वो जाएंगे। और उससे पहले जिस तरह से महाराष्ट्र में नगर परिषद और महानगर पालिका के चुनाव में उनको कामयाबी मिली, उनको एक उनका दिल का, उनके अंदर जो एक आत्मविश्वास है वो 7वें आसमान पर है और उसको लेकर के वो पश्चिम बंगाल में जाएंगे। चुनावी सभा को, बड़े बड़े सभा को वो संबोधित करेंगे। साथियों, आपको क्या लगता है, एमआईएम पार्टी को पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़नी चाहिए? अगर एमआईएम पार्टी को लड़नी चाहिए तो कितनी सीटों पर लड़नी चाहिए? अगर एमआईएम पार्टी चुनाव वहां पर लड़ती है तो क्या उसको कामयाबी मिलेगी या फिर लोग फिर से ममता पर विश्वास करेंगे, पश्चिम बंगाल के मुसलमान? लेकिन जो लोकप्रियता ओवैसी साहब की बढ़ रही है, जो लोगों के अंदर उनकी मकबूलियत बढ़ रही है, उसको देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बार पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा के चुनाव में पश्चिम बंगाल का मुसलमान ओवैसी पर ही भरोसा करेंगे, ना कि ममता बनर्जी पर।